गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा स्वभाव स्पष्टवादी है। अगर किसी की बात या कोई व्यवहार आचरण मुझे ठीक नहीं लगता तो उन्हें मैं प्रेम पूर्वक बोल देता हूँ। ऐसा करने पर कुछ लोग तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं। परिणाम स्वरूप जो लोग उसे स्वीकार नहीं करते वो यहाँ तो बुरा मान जाते हैं या बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई बार इसके परिणाम स्वरूप माता पिता भी रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। हाँ, इस पर तर्क वितर्क होने लगता है। हाँ, नहीं, आहत होता है। ये उत्तम स्वभाव नहीं है। पहली बात तो हमें सबके दोष देखने का अधिकार ही नहीं है। गुरु को शिष्य के दोष देखने का अधिकार है, माता पिता को पुत्र के दोष, और मित्र को मित्र के। जैसे आपका कोई मित्र है, अब आप उससे बात करो, वो नाराज भी हो जाए तो दूसरे दिन फिर बैठेंगे एक जगह पास, फिर समझाएंगे, क्योंकि मित्र है हमारा। और शास्त्र आज्ञा करता है कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण है गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में मित्र को चलाना। शेष जब तक आपसे कोई ना पूछे तब तक नहीं बोलना चाहिए। तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो कौन दुआर। अधिकार जहां है वहां छूट है। जैसे शिष्य है तो शिष्य के आचरणों का चिंतन करना होगा, देखना होगा, क्योंकि वो गुरु बनाया है। गलत है तो उसको बोलना होगा कि आप कोई गलत कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये दंड विधान है, क्योंकि उसको समझाना हो। ऐसे माता पिता है, उसका अधिकार अपने पुत्र के दोषों को देखना और उनको दूर करना। तो ऐसे मित्र है, वो हमेशा क्रोधित रहते हैं और मतलब पिताजी माताजी बहुत कुछ बोल देते हैं। मैं कई बार तो नहीं सोचता, लेकिन कई बार तर्क वितर्क होता है तो बहुत आहत हो जाते हैं। नहीं, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, आप तर्क वितर्क क्यों करते हैं? क्या यही विद्या है? विद्या विनयम ददाति। अपने बड़ों से तर्क वितर्क नहीं करते। अपने बड़े अगर हमें उपदेश कर देते हैं और हमें लगता है इनका उपदेश गलत है तो भी मौनम, क्योंकि हमें चलना अपने दिमाग से है। आप उपदेश कर रहे हैं, मैं गलत हूं, आगे सुधार करेंगे, या वो गलत है नहीं समझ पा रहे तो हम मौन। तर्क वितर्क करना तो बिल्कुल खराब है। माता पिता गुरु से तर्क वितर्क थोड़ी किया जाता है। तो उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए, जैसे भी वो कहे। आज्ञा पर विचार करना होगा। हम बोलने पर मना कर रहे हैं, आज्ञा पर। कुछ ऐसे माता पिता हैं, ऐसे गंदे आचरणों की तरफ गंदे भाव, ऐसे माता पिता के वचन नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो तो अच्छे भाव करते हैं, लेकिन आजकल और उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा अंतर आता है। तुम्हारी दोनों की सोच में शास्त्र अगर प्रमाणित है तो माना जाएगा किसकी सोच सही है। अपनी सोच नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र और संतों से प्रमाणित सोच को ही सही सोच कहते हैं। नहीं तो मन में तो बहुत सी स्फुरणाएं उठती रहती है, तो फिर उनका निर्णय करना होगा। उसमें मन में कभी क्रोध भी आ जाता है और वाणी से कुछ गलती से गलत निकल जाता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें कि वो क्षणिक होता है? मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमको पहली बात ये ध्यान रखनी कि पूज्य जनों से वार्तालाप हमको तर्क वितर्क वाला नहीं करना। पहली बात स्वीकार करो, यदि आप इससे बचना चाहते हो। अगर हम भूल से ऐसा तर्क कर देते हैं तो उनकी दी हुई उत्तर पर हमें क्रोध नहीं करना। ये हमें सोचना होगा कि मुझे क्रोध नहीं करना। जब क्रोध आवे तो दांती पीस लो, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। और वाणी भी थोड़ी गलत निकल जाती कई बार। अभी तो बुद्धि काम कर रही तो आप अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, तो वाणी को भी समा। वाणी एक अमूल है। जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। अपने बात कहने के पहले सोचना है कि ये बात हितकर है, शास्त्र सम्मत है, दूसरों को सुख प्रदान करेगी, तो बोला, नहीं तो अंदर ही दबा के चुप हो गए। शांत एकदम।